इसी के बीच में बड़ा ही सुंदर छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं, बड़ा ही सुंदर है कि सूरदास जी का नाम तो आपने सुना होगा, जो आंखों से अंधे थे, कृष्ण भक्त सूरदास। तो बड़ी ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, सुनिएगा कि सूरदास जी जो आंखों से अंधे हैं, कृष्ण भक्त हैं, और एक बार किसी गृहस्थी के घर, किसी गृहस्थी के यहाँ भजन करने के लिए गए, सत्संग करने के लिए गए। भजन पूरा होने के बाद गृहस्थी अपने किसी जरूरी काम में लग गया। उसको याद नहीं रहा कि सूरदास जी को भी उनके आश्रम तक पहुंचाना है। सूरदास जी तो अंधे और उनको तो सहारा चाहिए, कोई उन्हें पहुंचा सके। और लेकिन क्या है कि दूसरों को तकलीफ हो, ऐसा विचार संत कभी नहीं करते। संत बड़े दयालु होते हैं, संत कभी किसी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करते। तो सूरदास जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, और हो सकता है सो गए होंगे, थके हारे दिन भर में जो गृहस्थी है वो सो गए होंगे, और अब मैं इन्हें क्या जगाऊं, क्या परेशान करूं, ऐसा है मैं ही चलता हूं अकेला, धीरे धीरे पहुंच ही जाऊंगा आराम से, जैसे भी पहुंचूंगा। और देखिए स्वयं अंधे, हाथ में लकड़ी है, लकड़ी और करताला, और गोविंद गोविंद करते निकल गए। अंधेरी रात में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे। लेकिन आप सोचिए, एक तो अंधेरा, अंधे ही ऊपर से रात, तो गलत रास्ता पकड़ लिया, नहीं पता चल रहा है कहां जा रहा हूं, गलत रास्ते पर चल दिए। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसी रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़े तो सामने कुआं है। चलते जा रहे हैं, सूरदास जी को तो नहीं पता कि कुआं है, कुआं थोड़ी ही दूर रह गया है। अब सोचिए, सूरदास जी गोविंद करते करते, गोविंद करते करते, ध्यान तो गोविंद में है ना, चलते जा रहे हैं। यदि सूरदास जी कुएं में गिरते हैं तो दोष किसको लगता है? भगवान कि जो भगवान का नाम ले रहा है फिर भी उसका काम बिगड़े, तो दोष भगवान को लगेगा यहाँ पे। तो भक्तों, अब भगवान ने देखा कि सूरदास जी के और कुएं के बीच में थोड़ा सा अंतर है, हाथ भर का अंतर है, हाथ भर का। सूरदास जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और सूरदास जी और कुएं के बीच में केवल फीट, 1.5 फीट का अंतर है। अब 2 कदम आगे बढ़े कि सूरदास जी कुएं में गिरे, परंतु भगवान जल्दी से दौड़े और कोई 5-6 बरस का छोटा सा बच्चा वहां आ गया। 5-6 बरस के बच्चे का रूप धारण करके मेरे गोविंद वहां आ गए और दौड़ते दौड़ते आए। रात बहुत बीत चुकी है, काफी रात हो गई है, और गोविंद गोविंद का नाम स्मरण करते हुए सूरदास जी जैसे ही कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर तत्काल मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने, गोविंद ने आके उनका हाथ पकड़ लिया, उनकी लाठी पकड़ ली। हाथ में डंडा है ना, आपने देखा होगा अंधे व्यक्ति जब चलते हैं तो पहले डंडे को ऐसे ऐसे जमीन पर रखते हैं, फिर उस जगह पे खुद रखते हैं, खुद अपना पैर रखते हैं स्वयं, तो डंडे के सहारे ही चलते। वो आइडिया लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं लाठी से कि आगे कोई खड्डा या वो तो नहीं है। तो जैसे ही सूरदास जी अपना जो लाठी को रखने वाले थे वो गिर जाते कुएं में, तभी मेरे गोविंद ने आके लाठी को पकड़ लिया। सूरदास जी बोले कौन? तो कृष्ण बोले बाबा मैं तो बालक हूं। भगवान ने कहा मैं तो बालक हूं। सूरदास जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी रात में
जब बड़े सो गए हैं तो बालक इतनी रात में यहाँ कैसे हो सकता है? लेकिन बालक ने सूरदास जी से कहा, बाबा आपके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जब आप गाते हैं तब तब मैं आपके सामने बैठकर सुनता हूँ। आपकी आंखें नहीं है ना, तो आप देख नहीं सकते हैं। ओहो, सूरदास जी बोले, तू मेरे भजन में बैठा था? हाँ बाबा, मुझे पता चला, मैंने देखा आप अकेले जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको पहुंचा देता हूँ आपके स्थान तक। सूरदास जी को थोड़ा सा शक हुआ कि ये जो भाषा बोल रहा है ये सांसारी मनुष्य की भाषा तो नहीं लगती। अब आप ध्यान से सुने, लाठी का एक सिरा गोपाल के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है, और एक सिरा सूरदास जी के हाथ में है। तो रास्ते में जो कुआं पड़ता था वह तो भगवान के कारण लांग गए सूरदास, छलांग गए, वो कुआं निकल गया। अब आगे बढ़ते जा रहे, भगवान सूरदास जी को उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए लेके जा रहे हैं। अब सूरदास जी ने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो कृष्ण बोले, बाबा मेरा तो कोई भी नाम नहीं है, मेरे माता पिता ने अभी तक मेरा कोई नाम नहीं रखा। अच्छा, तुम्हारा अभी तक नामकरण नहीं हुआ ना बाबा? तो यदि मैं तुम्हें बुलाना चाहूं तो किस नाम से बुलाऊंगा? कृष्ण बोले, किसी भी नाम से बुला लीजिए, कोई भी नाम चलेगा। सूरदास जी ने बहुत प्रश्न पूछे, 5-10 मिनट में वो भगवान की भाषा समझ गए, वो पहचान गए कि ये मेरे गोविंद हैं। अब पता है क्या हुआ? सूरदास जी समझ गए, आज मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण आए हैं स्वयं, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आज मैं इन्हें पकड़ लूंगा और फिर जाने नहीं दूंगा। तो पता है क्या हुआ? सूरदास जी धीरे 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 धीरे, अब यहाँ पे सूरदास जी का हाथ है और ऐसे लाठी लंबी है, तो आगे कृष्ण भगवान का हाथ है, तो धीरे धीरे सूरदास जी लाठी के ऊपर हाथ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे। समझ रहे हैं आप? हाथ पकड़ने के लिए कृष्ण भगवान को तो सब पता चल रहा है, तो कृष्ण भगवान समझ गए और क्या बोल रहे हैं मन ही मन कि अंधे की बुद्धि बिगड़ती जा रही है। ये समझ गए, उजाले भर में दिन में मेरी माँ रस्सी जोड़ जोड़ कर थक गई, मुझे पकड़ नहीं पाई, मुझे बांध नहीं पाई यशोदा मैया, और ये अंधा मुझे कैसे पकड़ लेगा? कृष्ण देख रहे थे भक्त और भगवान के बीच में यहाँ संघर्ष का समय आ रहा था। सूरदास जी का हाथ धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। भगवान कृष्ण सूरदास जी के हाथ को देख रहे हैं, 4 अंगुल का केवल अंतर रह गया। सूरदास जी हाथ पकड़ने ही वाले हैं, अचानक कृष्ण भगवान लाठी छोड़कर और हाथ को छोड़कर उनसे दूर चले गए। कृष्ण गोपाल उनसे दूर चले गए। तो कहा जाता है कि उस वक्त सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए, एक तारा फेंक दिया, लाठी छोड़ दी और खड़े रहे, कहने लगे, हे यशोदा नंदन, तूने तो माखन मिश्री बहुत खाए हैं, तुझमें तो बहुत बल है, बहुत ताकत है, तेरी खुराक भी बहुत है, इसलिए तेरे हाथ में तो बहुत शक्ति है, तू तंदुरुस्त बालक है, और मैं वृद्ध आदमी और ऊपर से अंधा, ऐसे वृद्ध अंधी की लाठी को ठुकरा कर चले जाना, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। तू जा सकता है, तू दौड़ भी सकता है, मैं तो तुझे पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वृद्ध हूँ, ऊपर से अंधा हूँ। लेकिन सुन, मेरा एक दोहा सुनता जा कृष्ण, मेरी बात सुनता जा, बस मेरी एक बात सुनता जा और बाद में चले जाना। तो देखिए यहाँ पे सूरदास जी ने एक बात कही, क्या कही कृष्ण भगवान से
कि बाह छुड़ा के जात हो, केवल जान के मोए, हृदय से जब जाएगो, हृदय से जब जाए तो मैं तब जानूंगो, तो मैं मर्द बखानू तो। लाठी छुड़ा कर जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन हृदय में से जाके दिखाओ तब जानूंगा तुम्हें। अरे मुझे निर्बल कमजोर जानकर मेरा हाथ छुड़ा कर जा रहे हो? अरे मेरे हृदय में से निकल कर दिखाओ, तब मैं यशोदा नंदन तुम्हें मर्द कह सकूंगा। सूरदास जी को कृष्ण भगवान ने कहा, अरे बाबा कैसी बात करते हो, तुम्हारे हृदय से निकल जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? अरे मैं भक्तों के हृदय में से निकल जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा? क्योंकि मेरा तो स्थान ही भक्तों का हृदय है। तो भक्तों, कृष्ण भगवान ने बताया, बाबा रास्ते में कुआं था, बस वही पार कराने आपको गोलोक से आया था, मुझे मत रोको।